माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शवों को मेडिकल कॉलेज के अंदर ले जाया गया। मौके पर जय श्री राम के नारे भी लगे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। ऐसे में विपक्ष हमलावर हुआ और ओवैसी ने ट्वीट कर सीधे तौर पर यूपी गवर्नमेंट को घेरा है। यूपी गवर्नमेंट यानी कि योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है, जहां उन्होंने कहा कि अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले इस हत्या के जिम्मेदार हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी अगर आप बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है, मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है। जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। अब हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। अब मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई 1 साल पहले, तो क्या मैंने आपके सामने आकर कहा कि उनका भी एनकाउंटर कर दो? मैंने नहीं कहा इस बात को। मैंने कहा उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है, उनके पीछे कौन सी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। और जब उन लड़कों को, एक्यूज को, जो गाड़ी पर गोलियां चलाई, उनको बेल मिली, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी बेल कैंसिल करवाया मैं। तो मेरा ये कंसिस्टेंट स्टैंड है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे शम्स साहब ने, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेना मैं जानता हूं वो ठीक नहीं है, मगर मैं मजबूर हूं कि शम्स ताहिर खान ने, जो जिस टीवी चैनल को काम करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने एफआईआर नंबर 0076 का हवाला दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार, पुलिस खुद लिख रही है उस एफआईआर 0076 में कि ये जो एनकाउंटर का साइट है, जहां पर ये कच्चा रास्ता है और वहां पर आपके फैक्ट्री है, पावर फैक्ट्री है, पतीची पावर डैम है, ऐश डैम है, उस रास्ते पे गाड़ी जो है 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से, रफ्तार से नहीं चलती, और वहां पर उसको गोली मार दिए। एफआईआर में पुलिस लिखती है कि पीछे से भी पुलिस की टीम आई। शम्स साहब बता रहे हैं कि भाई पीछे तो दीवार है, गाड़ी कैसे आएंगी, गाड़ी कैसे आएंगी? शम्स साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो आदमी को तजुर्बा है इन तमाम क्राइम्स की रिपोर्टिंग का। वो क्वेश्चन उठाए, मैं भी क्वेश्चन, उन्हीं की बात को लेकर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि गाड़ी पीछे से कैसे आती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 45 दिन से ये दोनों वांटेड थे। भाई अगर आप देखेंगे ना, क्रिमिनल्स की या जो भी ऐसे हत्या में एक्यूज होते हैं, विकास दुबे का देख लीजिए, उसने अपने पूरे बाल निकाल लिए थे। तंदूर के सुशील शर्मा पूरा क्लीन शेव हो गया था। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और 45 दिन से इनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनका वीडियो दिखाया गया। फिर वही शम्स साहब बताते हैं कि गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, गाड़ी को धोकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के मुद्देनजर, खैर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत अब तो इंक्वायरी होगी, मगर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर, जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है, वो नहीं होना चाहिए। यकीनन उमेश पाल हो, राजू पाल हो, हमारे को उनसे हमदर्दी है, क्योंकि उनकी हत्या की गई उन लोगों की। हम कैसे उस हत्या करने वालों का साथ देंगे? मगर एक प्रोसेस है, कानून है, संविधान है, आप उसका सजा दिलाइए ना उनको। कौन रोक रहा है आपको? आप सजा दिलवाइए, उनको लाइफ दिलवाइए। आप जब आपके लिए वीडियो है, आप वीडियो में बता रहे हैं ना, तो वीडियो को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? तो ये हमारा मानना है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वायलेंस को कंडेम करते आए, हत्या को कंडेम करते आए, मगर ये जो
हमारे शम्स साहब खुद पुलिस के एफआईआर से ये बता रहे हैं कि लोग अपना भेष भी नहीं बदलते, हाँ, और फिर उस रास्ते पर लेकर जाते हैं जहां पर गाड़ी 15 से 16 किलोमीटर तेज रफ्तार से चल नहीं सकती। एफआईआर में कहा जा रहा है कि पीछे से टीम आई, पर पीछे तो दीवार है, पीछे दीवार है, फिर ये क्या हुआ है? तो ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं ये बिल्कुल सही उन्होंने उठाए हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हम किसी माफिया डॉन की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मगर हम एनकाउंटर के खिलाफ थे और एनकाउंटर सोकल एनकाउंटर्स के खिलाफ रहेंगे। एनकाउंटर से आप ये बता रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्किल नहीं है, आप एनकाउंटर करके ये बता रहे हैं कि आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर होता तो आप पकड़ते सजा दिलाते उन लोगों को। हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना। हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया? क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना,